पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटेड टू ऑल सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि एवरी सिटीजन हैव ए फंडामेंटल राइट सो दैट दे कैन लिव विथ डिग्निटी। ठीक है, they will live with dignity. These rights are essential for the overall development of individual and help in ensuring dignity, equality and freedom in the country. Fundamental rights क्या कहता, मतलब किस तरीके से हेल्प करता है एक पर्सन को? उसका डिग्निटी मतलब गर्व से वो रहता है, सोसाइटी में इक्वाली उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन जैसे कि बाकी लोगों को मिलता है वैसे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है 6 टाइप का है। 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब एक एक करके उसको समझेंगे क्या है। राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या? लॉ के आगे ऑल आर इक्वल, ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब हर किसी कम्युनिटी या हर किसी लोग के लिए एक्स्ट्रा रूल नहीं है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। क्या है? किसी को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। जैसे कि कोई किसी को भी हम नहीं बोल सकते तू हिंदू है या तू मुस्लिम है, तेरे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, तेरे को ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑल आर इक्वल। रेस मतलब होता है भेदभाव, जो काला गोरा भेदभाव होता है, ये काला है वो गोरा है, ऐसे हम नहीं कर सकते। कास्ट वाइज भी किसी को हम नहीं कह सकते कि ये छोटे कास्ट से बिलोंग करता है, वो बड़े कास्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, सेक्स मतलब जो तुम्हारा हो गया बॉयज़ और गर्ल्स, मेल और फीमेल के बिटवीन हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से तू उड़िया है, उड़ीसा से बिलोंग करता है, तू बंगाली है, ऐसे भी हम नहीं कह सकते कि तू बंगाली कोई आता है उड़ीसा में जॉब करता है, उड़ीसा के लोग जाते हैं दूसरे स्टेट में इंडिया के जॉब करते हैं ना, तो प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। देन आर्टिकल 16 में क्या लिखा गया है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो कि तुम्हारा जॉब्स, किसी भी जॉब फील्ड में हम किसी को भी मतलब एवरी पर्सन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट द जॉब। ठीक है, देन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में लिखा गया है, जो भेदभाव जो होता है मतलब अछूत। ठीक है, अछूत जो होता है मतलब छोटे कास्ट के लोगों को पहले के ज़माने में क्या होता था, नहीं छूते थे, वो होता है अनटचेबिलिटी, वो एबोलिश कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया अनटचेबिलिटी। देन एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे कि राजाधिराज, मतलब बड़े बड़े लोगों के आगे एक टाइटल लगा जाता था, क्या था? जैसे कि राजाधिराज हो गया। ठीक है, ये सब टाइटल जो है उसके नाम के आगे एक टाइटल जो लगा जाता है वो सब क्या और नहीं होगा, समझे? यह है आर्टिकल 18 में लिखा है एबोलिशन ऑफ टाइटल। इससे क्या होता है ना, कोई बड़ा समझेगा, खुद को बड़ा मान जाएगा, किसी के आगे टाइटल अगर दे दिया महानुभव,
बोलते हैं सब, एक महानुभव राजेंद्र तिवारी। वो महानुभव जो हो गया एक टाइटल हो गया, समझे, वो होता है टाइटल, ठीक है। तो वो भी एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद आता है सेकंड जो है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 to 22 के अंदर है। क्या क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम फ्रीली बोल सकते हैं, बट बोलने का ये मतलब नहीं है कि किसी को क्या अच्छा नहीं लगेगा उसको गाली गलौज दे दो, ये बोलोगे किसी को गाली दे दोगे और मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो नहीं हो सकता ना। कि जो भी तुम्हारा बात रखना चाहते हो आराम से रख सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हो। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है, पीसफुली रह सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। देन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, कोई भी एक संगठन बना सकते हो, एक यूनियन बना सकते हो, ठीक है, जैसे कि लेबर यूनियन हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, कमीशन बना सकते हो। देन फ्री टू मूव थ्रू आउट इंडिया, तुम फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, इंडिया के कहीं मतलब कहीं भी जाके तुम रह सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी स्टेट हो गया इंडिया, उड़ीसा वाले जो जाते हैं जाके रहते हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, वैसे इंडिया के किसी भी कोने में जाके तुम रह सकते हो, मतलब जगह लेके घर बनाकर आराम से फ्रीली रह सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्री टू रिसाइड एंड, जो कि अभी बोला फ्री टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर, ये हो गया। और फ्री टू मूव जो होता है, जो जैसे कि टूरिस्ट लोग जो होते हैं बाहर के स्टेट से आते हैं इंडिया में, मतलब उड़ीसा में, या मैं उड़ीसा के बात कर रहा हूँ, बाहर के टूरिस्ट सब आते हैं, मतलब अदर स्टेट के लोग सब आते हैं, फ्रीली मतलब घूमते हैं जाते हैं, ये हो गया। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, मतलब कोई भी प्रोफेशन कोई भी जॉब तुम कर सकते हो, ये हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, खुद रेस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए वो भी तुम फ्री हो, किसी तरीके से तुम रेस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हो, ठीक है, बट दूसरे को हार्म नहीं होना चाहिए, दूसरे को कष्ट पहुंचा के हम खुद ऐसे ही फ्रीली मतलब अच्छे से नहीं रह सकते, वो होता है। राइट टू एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट टू एजुकेशन क्या होता है? पढ़ने का हमारा हक है, हम सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये क्या होता है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23 से 23 में लिखा गया है कि पहले जो लोगों का चालान करना, मतलब कोई भी अगर जैसे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं और उनको बेच देते हैं एज ए स्लेव, किसी को बेच दो, वो जाके उन मतलब जो ख़रीदा है उसके अंडर काम करेगा लाइफ लॉन्ग, ठीक है। फोर्स लेबर, किसी को ज़बरदस्ती हम काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजार्डस जॉब अंडर एज 14, छोटे छोटे बच्चों जो कि अंडर द एज ऑफ 14 है उनको काम में नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अगर इसको अगेंस्ट ये कहीं पे भी दिखा गया तो यू कैन कंप्लेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है,
4 नंबर हमारा फंडामेंटल राइट्स है। क्या है इसमें? तुम कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन मतलब कोई भी, जैसे कि मैं सपोज हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हो सकता हूँ, मैं क्रिश्चियन हो सकता हूँ, मतलब कोई भी रिलीजन को मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। देन फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कोई भी रिचुअल्स हो गया, सपोज जैसे कि हिंदू रिलीजन में बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है उसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वो हो गया, उसके लिए कोई हमको क्या नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, जैसे कि जो माइनॉरिटीज़ जो है इंडिया में, वो क्या करेंगे अपने रिलीजन को प्रमोट के लिए, ठीक है, कुछ फीस कलेक्ट करेंगे और अपने क्या एक रिलीजन को प्रमोट करेंगे और क्या फेस्टिवल, जो भी उनके फेस्टिवल आता है उसको सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से, ठीक है, वो होता है। देन फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी रिलीजन अपना इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल के उधर टीचिंग दे सकता है अबाउट द रिलीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम लोग सब क्या है, उनका मदरसा है, ठीक है, उधर क्या होता है, पढ़ते हैं, बच्चों पढ़ते हैं, वो कुरान के बारे में पढ़ते हैं, रिलीजियस टीचिंग उधर दिया जाता है। पहले हमारा भी होता था, गुरुकुल में लोग पढ़ते थे, जो हिंदू लोगों के लिए भी गुरुकुल में भी मतलब लॉट्स ऑफ जो माइथोलॉजिकल थिंग्स सब पढ़ाया जाता था, ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30 में है। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। जो भी माइनॉरिटी है, मान लो अब देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो एसटी एससी कास्ट के लोग सब, उनको क्या होता है, उनका कल्चर जो शेड्यूल ट्राइब जो है उनका कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। वैसे वो अपना अपना कल्चर को किसी भी तरीके से वो कंजर्व करेंगे, ठीक है, और अपना जो स्क्रिप्ट होता है, उनके जो लैंग्वेज जो होता है, लिखने का लिख सकते हो, वो अपना लैंग्वेज जो होता है, सपोज मान लो जैसे कि एसटी शेड्यूल ट्राइब के उड़ीसा में देखोगे तो बहुत सारे ट्राइब्स है, ठीक है, एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनका भी स्क्रिप्ट होता है, जैसे ओडिया है, हिंदी है, संस्कृत है, वैसे उनका भी स्क्रिप्ट है। जैसे कि संताल एक स्क्रिप्ट भी है, ठीक है। वो स्क्रिप्ट को कैसे फर्दर फ्यूचर में भी वो लोग पढ़ेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब बना सकते हैं, खुद एस्टेब्लिश करके उधर अब उनके बच्चे जो होते हैं उनको सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वो होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। और किसी मतलब एजुकेशनल राइट्स तो हर कोई पढ़ाना ज़रूरी है आज के दिन में, विदाउट एजुकेशन नथिंग विल हैपन, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन हर पर्सन का होता है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं तो गया, है ना। लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 में है, लिखा गया है। क्या लिखा गया है? राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर
if anybody harm your dignity or harm your fundamental rights, you have to go or you can move to Supreme Court and file a case against the person who harm your dignity or harm your fundamental rights. ठीक है. लास्ट में क्या है, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, ये जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था. ठीक है. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? इफ एनी डाउट पोस्ट कमेंट, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.